वेलकम टू हिस्ट्री एरा। माय नेम इज़ नेहा गोयसदेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ हिस्ट्री एरा में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, जिसके 25 MCQs मैं आपको कराऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में। आफ्टर द सक्सेसर ऑफ अशोका फेल टू कीप द एम्पायर इंटैक्ट, अशोका के बाद जब मौर्यन एम्पायर के जो आखिरी रूलर जो थे बृहद्रथ, उनके एम्पायर को वेरियस स्मॉल किंगडम्स emerged in the Indian subcontinent, the Mauryan dynasty was replaced by Sunga dynasty. सुंगा डायनेस्टी ने मौर्यन डायनेस्टी को रिप्लेस किया था। उनके जो बृहद्रथ थे मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे, उनको ओवरथ्रो किया था सुंग डायनेस्टी के फाउंडर पुष्पमित्र सुंगा ने, जो कि क्या कहते हैं मौर्य बृहद्रथ के क्या कहते हैं सेनापति थे। आइए जानते हैं सुंगा डायनेस्टी के बारे में। बहुत ही फेमस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। द फाउंडर सुंगा डायनेस्टी वॉज पुष्पमित्र सुंगा। जो फाउंडर थे सुंगा डायनेस्टी के वो थे पुष्पमित्र सुंगा, जिनका जो कार्यकाल था वो था 187 to 151 BC। ही हैड असैसिनेटेड द लास्ट मॉडर्न रूलर। वही मैंने जो आपको भी बताया था कि उन्होंने बृहद्रथ, जो मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, उनको कैप्चर किया था। उनका मतलब उनसे उनकी राजगद्दी को छीना था, उनको ओवरथ्रो किया था, और क्या कहते हैं सुंगा डायनेस्टी को क्या कहते हैं सुंगा डायनेस्टी का स्टैब्लिश किया था। सो द साउथर्न पार्ट वो अंडर द सतवानास एंड द नॉर्थर्न वेस्टर्न एरियाज वॉज फेसिंग बैक्टीरिया ग्रीक इन्वेंशंस। पुष्पमित्र सुंगा स्ट्रगल टू कीप द एरिया अंडर हिज कंट्रोल। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था उस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए। तो जो पुष्पमित्र सुंगा थे वो सुंगा डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे। और आफ्टर द पुष्पमित्र सुंगा उनके बेटे अग्निमित्र, जिन्होंने जो अग्निमित्र थे, कालिदास ने एक प्ले बनाया था, कालिदास जी ने एक प्ले बनाया था मालविका अग्निमित्र। तो उसमें अग्निमित्र का कैरेक्टर निभाया था। और उन्होंने जब पुष्पमित्र सुंगा की जब डेथ हो गई थी, आफ्टर हिज डेथ उनके बेटे अग्निमित्र ने वो रूलर बने थे, और उन्होंने विदर्भा एरिया जो था उसको जीत लिया था, उसको कॉन्कर्ड कर लिया था। सो पुष्पमित्र सुंगा के बाद जो नेक्स्ट जो आए थे उनके बेटे जो थे अग्निमित्र, और इनके बाद आया था शुंगा डायनेस्टी के बाद जो आया था वो था कान्वा डायनेस्टी। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए हम इसको जान लेते हैं। जो सुंगा में क्या कहते हैं सुंगा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे देवभूति। और जो कान्वा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वासुदेव कान्वा, जिन्होंने देवभूति को क्या कहते हैं ओवरथ्रो किया था, और इस कान्वा डायनेस्टी की जो शुरुआत की थी। और दिस डायनेस्टी वॉज ब्राह्मण इन कास्ट, बिलीव टू डिसेंडेंट ऑफ ऋषि कण्वा। The kingdom at the time of the Vasudevas Kanva was much reduced in existence. Not much is known about the rules of his dynasty. The last king of Kanvas was Shashurma. तो जो लास्ट, इसके बारे में वैसे हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बस इतना हमें जानना है कि जो इसके फाउंडर थे वो वासुदेव थे, और जो इसके लास्ट फाउंडर, जो लास्ट रूलर जो थे, जो फाउंडर थे वो वासुदेव कन्वा थे, और जो लास्ट रूलर थे वो थे ससुरमन। आइए जानते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पे अपने सतवानाज। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि इसके बहुत से क्वेश्चंस के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सतवानास के जो रूलर जो थे वो कौन थे, सिमुका। और इन्होंने जो लास्ट रूलर थे कन्वा डायनेस्टी के ससुरमान, उनको हराया था। और जो सिमुका को हम आंध्राज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंध्राज। इसको हम आंध्राज भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं, सिमुकाज जो है, ये जो रूल स्टार्ट हुआ था ये आज से लगभग 400-450 साल पहले की बात है।
और दे वॉज ऑल्सो नोन एज आंध्राज। मैंने आपको जैसे बताया कि इनको हम आंध्राज भी बोलते थे। और इसके जो ग्रेटेस्ट जो रूलर थे इसके जो माने गए हैं वो गौतमी सतकर्णी माने गए हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर भी माने गए। और इसका ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब ग्रेटेस्ट रूलर सतवाहनास के जो हैं वो कौन थे, वो थे गौतमीपुत्र। और ये SSC CGL 2014 में SSC CGL 2014 में ये क्वेश्चन आया था। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कहते हैं, जो फाउंडर थे सतवाहना डायनेस्टी के वो थे सिमुका, मैंने आपको बताया था। और जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट था इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का जो क्या कहते हैं जो कार्यकाल था वो क्या था, उनका कार्यकाल था 180 BC to 110 AD. The Greek were the foreign power in the subcontinent. After the Alexander left his journal stay back, hence the term into Indo-Greek. जब अलेक्जेंडर ने यहाँ से छोड़ा था तो जो इंडो ग्रीक हैं वो आए थे। और इसके जो इंडो ग्रीक के जो फाउंडर माने गए हैं वो माने गए हैं मिलिंदा। कौन माने गए हैं? मिलिंदा, जिन्हें हम महेंद्र भी बोलते हैं। तो इसके जो फाउंडर थे वो मिलिंदा थे। और दे ब्रॉट द ग्रीक कल्चर, और उन्होंने इसको जो है ग्रीक कल्चर्स को यहाँ पर लाए थे। और जो मिलिंदा यानी मिलिंडा है उनका जो एरा था, कब आए थे, अराउंड ये 165 to 145 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था उस किंगडम के लिए, इंडो ग्रीक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम था। और इसकी जो इन पाली लिटरेचर ही इज़ नोन एज मिलिंदा, मतलब उनका वैसे नाम मिलिंदर था बट हम पाली जो लिटरेचर में उनका जो नाम बताया गया है वो मिलिंदा बताया गया है। तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना जो इम्पॉर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे, साकाज एंड सैतन्स। इसका जो एरा था वो था 200 BC to 400 BC, मतलब 200 BC से 400 BC का जो एरा था वो साकाज का था। साकाज एंड सैतन्स वाज अ नोमैडिक कल्चर, एशियन ट्राइब्स वाज डिस्ट्रॉय इंडो ग्रीक। उन्होंने ही क्या कहते हैं इंडो ग्रीक को डिस्ट्रॉय किया था नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडियाज़ में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात चीज़ इसमें हम करते हैं कि इंडो ग्रीक जो थे वो कहाँ से आए थे। एक्चुअली इंडो ग्रीक जो थे वो नॉर्थ सेंट्रल एशिया से आए थे, नॉर्थ सेंट्रल एशिया जो कि नियर चाइना है, ये वहाँ से आए थे। और उन्होंने मतलब जो इनके जो फाउंडर मिलिंदा थे उन्होंने इस चीज़ को चलाया। फिर साकाज ने इस क्या कहते हैं जो इंडो ग्रीक थे इनको डिस्ट्रॉय किया। दे वो पुश्ड आउट फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, उन्होंने उनको वहाँ से निकाला एंड कम टू इंडिया, और वहाँ से वो इंडिया आए। द साका वॉज डिवाइडेड इंटू 5 ब्रांचेस। साकाज जो थे वो 5 ब्रांचेस में डिवाइडेड थे। और ये कब की बात है, अराउंड 109 AD की बात है। एंड दे राइज टू कुशाना एम्पायर एंड वेस्टर्न क्षत्रपाज। तो अब जानते हैं कुशाना डायनेस्टी के बारे में। कुशाना में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुशाना डायनेस्टी मानी गई है, और जो इसके फाउंडर थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट। आइए जानते हैं कनिष्का के बारे में, यानी कुशाना डायनेस्टी के बारे में। कुशाना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे कनिष्क। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं कि कनिष्का जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, या कुशाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं। सो कनिष्क के बारे में जानते हैं। कनिष्क को क्या कहते हैं, इन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था। इन्हें हम सेकंड अशोक भी कहते हैं, क्योंकि जैसे अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था और पीस को फैलाया था, बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था, लाइक दैट ही कनिष्का ने भी क्या कहते हैं बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था और उन्होंने इसको बहुत ही फैलाया था। इन्होंने क्या कहते हैं सेकंड जो 4th काउंसिल बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो कश्मीर में हुई थी, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में,
जिसके बाद बुद्धिज़्म सेपरेट हुआ था हिनाया और महानाया में। सो उसमें वो किसके उसमें हुआ था अंडर, वो कनिष्क के अंडर ही हुआ था। कनिष्का ही थे उस टाइम जो किंग थे। सो उन्होंने एक चीज़ और स्टार्ट की थी, उन्होंने साका एरा जो है 78 AD में इसको स्टार्ट किया था, जिसे बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, जिसमें जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर जो बने हैं वो इसी के उसमें बने हैं। तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था साका एरा। ये साका डायनेस्टी नहीं है, साका एरा इन्होंने स्टार्ट किया था। सो इन्होंने बहुत चीज़ें क्या कहते हैं कंडक्ट की थी, बहुत चीज़ें इन्होंने पैट्रोनाइज्ड की थी, जिन्होंने जैसे बुद्ध चरित्र जो अश्वघोषा है, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी, नागार्जुन और चरक, वासुमित्र, इन सबको इन्होंने जो पर्सन्स थे उनको बहुत ही उनके बारे में बहुत लोगों को बताया था, उन लोगों को बहुत सपोर्ट किया था। सो आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ए अजातशत्रु, बी बिम्बिसारा, सी अग्निमित्रा या डी पुष्यमित्रा? सो इसका सही आंसर है डी पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र जो शुंगा थे, ये इन्होंने जो लास्ट मौर्यन एम्पायर का जो रूलर था बृहद्रथ को हराकर, उनको ओवरथ्रू कर उन्होंने शुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया था। और बाद में इनके बेटे अग्निमित्र ने इस चीज़ को चलाया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द ट्रेड कॉन्टैक्ट विद द रोमन एम्पायर व रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार संपर्क स्थापित करने वाले पहले थे। ए इंडो ग्रीक, बी शाकाज कुशानाज, सी तमिल्स, डी शाकाज। सो इसका सही आंसर है सी तामिल्स जो थे उन्होंने ही फर्स्ट व्यापार जो पहला क्या कहते हैं व्यापार संपर्क स्थापित करा था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, सतवाहनास बिलोंग टू, सतवाहनास से संबंधित है ए महाराष्ट्र, बी आंध्र रीजन, सी कोकन रीजन, सी एंड डी कलिंगाज। सो इसका सही आंसर है बी आंध्र रीजन। जो सतवाहनास थे वो आंध्र रीजन्स से बिलोंग करते थे, जिसे हम सतवाहनास को हम आंध्रास भी कहा करते हैं। और जो इनके फाउंडर, जो सतवाहनास के फाउंडर जिन्होंने इसको फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था, वो थे सिमुका। और इसकी एक और चीज़ है कि इनका जो ग्रेटेस्ट रूलर माना गया है, द ग्रेटेस्ट रूलर, वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनका ग्रेटेस्ट रूलर जो था सतवाहनास का, जो माना गया है, वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, शाकाज व फाइनली ओवरथ्रोन बाय, शाकाज को आखिर उखाड़ किसने फेंका था? ए कनिष्का, बी चंद्रगुप्त मौर्य, डी देवपाला या डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। सो इसका सही आंसर है डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। मैंने आपको बताया कि जो सतवाहनास का ग्रेटेस्ट रूलर था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था, और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही जो शाकाज थे उनको उखाड़ फेंका था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ लैंड ग्रांट इज प्रोवाइडेड बाय एन इंस्क्रिप्शंस ऑफ, भूमि अनुदान का सबसे पहला उदाहरण शिलालेख द्वारा प्रदान किया गया है। ए गुप्ताज, बी मौर्याज, सी सतवाहनास या डी महामंगवानाज। सो इसका सही आंसर है सी सतवाहनास ही थे जिन्होंने मतलब जो भूमि अनुदान जो हुआ था, सबसे पहला उदाहरण जो है शिलालेख पे, वो सतवाहनास का था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राकृत टैक्स गाथा सप्तासी इज एट्रीब्यूटेड टू द सतवाहनास किंग। जो प्राकृत टैक्स था गाथा सप्ताशी जो था वो सतवाहनास मतलब किस राजा को दिया था?
सप्ताई श्रेय सतवाहना राजा किस राजा को दिया था? तो ए गौतमी सतकर्णी, बी हाला, सी यजन सतकर्णी या डी वैश्यपुत्र पलुमाई। सो इसका सही आंसर है बी हाला। हाला को जो था प्राकृत टेक्स्ट गाथा सप्ताशी का राजा को दिया गया था, श्रेय दिया गया था। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन। यवनिका यानी यवनिका मीन्स होता है कर्टन, पर्दा। यवनिका वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? यवनिका पर्दा जो भारतीय रंगमंच में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया? ए शाकाज, बी पार्थियंस, सी ग्रीक्स या डी कुशान्स। सो इसका सही आंसर है ग्रीक्स। ग्रीक्स द्वारा ही जो पहला जो थिएटर जब पर्दा जो हुआ था रंगमंच, वो उनके द्वारा ही किया गया था। और जो इंडो ग्रीक के जो फाउंडर माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? मिलिंदर, यानी उसको हम पाली लैंग्वेज में मिलिंदा भी बोलते हैं, तो उनको क्या था? मनिंदर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन। हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया? भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? ए मौर्य, बी इंडो ग्रीक, सी गुप्ताज या डी कुशानाज। सो इसका सही आंसर है बी इंडो ग्रीक। जो मोस्ट फेमस जो रूलर थे इंडो ग्रीक के, वो कौन थे? जो मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे मिलिंदर, जिन्हें मैंने बताया कि मिलिंदा भी कहते थे, वो थे मिलिंदर। उनकी जो कैपिटल थी वो थी क्या? उनकी कैपिटल थी शकाला उनकी कैपिटल थी, जो पंजाब में है। और मनिंदर वॉज अ फर्स्ट, पहला इंडो ग्रीक रूलर था जिसने कि गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। और ये इंक्रीज़ भी हुआ बाद में, ये इंक्रीज़ हुआ कुशाना डायनेस्टी में। इसके जो ये कॉइन्स के नंबर्स जो इंक्रीज़ हुए वो कुशाना डायनेस्टी में इंक्रीज़ हुए। सो इसका सही आंसर है इंडो ग्रीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुशाना पीरियड वॉज इन फील्ड ऑफ? कुपाषण काल में सबसे महान विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए रिलीजन, बी आर्ट या सी लिटरेचर या डी आर्किटेक्चर। सो इसका सही आंसर है बी आर्ट। आर्ट में ही क्या कहते हैं जो कुपोषण काल का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो इसी काल में हुआ था, इसी आर्ट में हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का? कनिष्क की राजधानी क्या थी? ए पुरुषोपरा, बी मथुरा, सी तक्षशिला या डी पाटलिपुत्र। सो इसका सही आंसर है ए पुष्पारा। पुष्पारा जो है हम उसे अब पहले उसे पुष्पारा कहा जाता था, बट अब उसको पेशावर बोला जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। पेशावर जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये कनिष्क की कैपिटल मानी गई थी। आइए चलते हैं। और आपका कनिष्का की कैपिटल मानी गई थी। और कनिष्क का जो है ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो कुशाना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु स्टार्टेड द साका एरा एंड व्हेन? शाका युग कब और किसने शुरू किया? ए कटपासिस इन 58 BC, बी विक्रमादित्य इन 58 BC, सी रुद्रमन इन 78 AD या डी कनिष्का इन 78 AD। सो इसका सही आंसर है डी कनिष्का। कनिष्का ने ही शाका एरा क्या कहते हैं इसको स्टार्ट किया था, और बाद में इसी को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया। और हमारे जो हिंदू कैलेंडर है वो इसी को देखते हुए चले आ रहे हैं, इसी फॉर्मेट में बना है।
सो कनिष्का ने ही साका एरा को स्टार्ट किया था। और कनिष्का को एक चीज़ और कहते हैं, कनिष्का को हम सेकंड अशोक भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था और उसको बहुत स्प्रेड किया था। सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन, इन द किंगडम ऑफ सतवाहनाज ऑफ एशियंट इंडियन एंड डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड। प्राचीन भारत के सतवाहना के राज्य में एक जिला कहा जाता था? ए अरहारा, बी कटका, सी राष्ट्रा या डी विरहा। सो इसके ऑप्शन है ए अरहारा, बी कटका, सी राष्ट्रा या डी विरहा। सो इसका सही आंसर है ए अरहारा। अरहारा क्या था? जब सतवाहना का जो किंगडम था ये डिवाइड हुआ था जनपदाज में, और फिर बाद में ये सब डिवाइड हुआ किसमें? अरहराज में। और जो अरहरा था, हर एक अरहरा यानी ईच अरहरा वाज रूल्ड बाय, जो रूल्ड किया गया था वो अमात्य के द्वारा रूल्ड किया था। हर एक अरहरा जो था वो अमात्य के द्वारा रूल्ड किया गया था। और जो अरहरा था वो भी डिवाइड किया गया था ग्रामा में क्या कहते हैं, इसको डिवाइड किया गया था। और ये किसके द्वारा हेडेड किया गया था? ये गमिका के द्वारा हेडेड किया गया था। किसके द्वारा? गमिका के द्वारा हेडेड किया गया था। जो कि बाद में क्या हुआ था, धीरे धीरे जब इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर जो रूल हुआ था ये सतवाहनास के अंडर हो गया था, और बाद में इसको क्या नाम दिया? गोलमिकाज भी इसको क्या कहते हैं नाम दिया। तो ये था ओवरऑल जो था कि अरहारा ये किसके द्वारा रूल्ड किया गया? अमात्य के द्वारा रूल्ड किया गया। अमात्य के द्वारा रूल्ड किया गया। उसको बाद में डिवाइड भी किया गया ग्रामा में, और ये बाद में किसके द्वारा हेडेड किया गया? गमिका के द्वारा हेडेड किया गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु प्रोटोनाइज मथुरा आर्ट एंड बुल्ट स्तूपा एट पुरुषोत्तपुर। जिन्होंने मथुरा कला का संरक्षण किया और पुरुषपुर में एक स्तूप का निर्माण किया, वो थे, ऑप्शन है ए क्यूजुला कार्डपिशियस, बी रुद्रामन, सी बीमा कार्डिपसिस और डी मोगा। सो इसका सही आंसर है बी रुद्रमन। रुद्रामन ने ही क्या कहते हैं मथुरा कला संरक्षण में जो पुरुषों पर एक स्तूप का निर्माण किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन, नेम द धर्माशोका वॉज फाउंडेड इन। नाम धर्माशोका में पाया गया है ए मस्की एडिक्ट, बी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, सी सारनाथ इंस्क्रिप्शन या डी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। सो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है सी सारनाथ इंस्क्रिप्शन। आइए चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स इनवेरिएबल यूज्ड ग्रीन स्केचेस एंड मीडियम। निम्नलिखित में से कौन सिक्योर पिल्स हमेशा मध्यम रूप से हरे रंग के विद्वान का उपयोग करते थे? ए मॉडर्न स्कल्पचर्स, बी मथुरा स्कल्पचर्स, सी भरत स्कल्पचर्स या डी गंधारा स्कल्पचर्स। सो इसका सही आंसर है ए मॉडर्न स्कल्पचर्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम ऑफ द मदर गॉडेस उपमा अपीयर्स। देवी उपमा का नाम प्रकट होता है। देवी उपमा का नाम प्रकट होता है ए कुंडिडास, बी इंडो ग्रीक, सी कुशानाज, डी गुप्ताज।
सो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है सी, कुशानाज। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ कदम्बरी, आ ग्रेट रोमांटिक प्ले। कदम्बरी के लेखक कौन थे? ए भाना भाटा, बी हर्षवर्धन, सी भास्कर वर्धन या डी बिंदुसार। सो इसका सही आंसर है ए, बाना भाटा। बाना भाटा। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एसएससी सीपीओएस में 2008 में पूछा गया था। सो इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस कंपेयर्ड ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ दिस रिवर। अलेक्जेंडर पोरस की सेना ने इस नदी के विपरीत किनारों पर डेरा डाला। ए रावी, बी झेलम, सी सतलुज या डी चेनाब। सो इसका सही आंसर है बी झेलम। झेलम नदी पे ही क्या कहते हैं अलेक्जेंडर पोरस ने उनके किनारों पे, विपरीत किनारों पर डेरा डाला था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा गया था 2000 में। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरस्पारा इज़ द अदर नेम ऑफ। पुरस्पारा का दूसरा नाम है ए पटना, बी पाटलिपुत्र, सी पेशावर या डी पंजाब। सो इसका सही आंसर है सी, पेशावर। पेशावर जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, ये क्या कहते हैं पुरस्पारा का दूसरा नाम था। और ये भी एसएससी में पूछा गया है। ये एसएससी 2002 में मैट्रिक लेवल का जो पेपर हुआ था उस पर पूछा गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड एज द सेकेंड अशोका। अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सेकेंड अशोक किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्का या डी हर्षवर्धन। सो इसका सही आंसर है सी, कनिष्का। कनिष्का को ही क्या कहते हैं सेकेंड अशोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज उन्होंने भी अशोक की तरह बुद्धिज़्म को अपनाया था, उसको अडॉप्ट किया था और उसको स्प्रेड किया था। उसकी शांति और क्या कहते हैं बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था उन्होंने अशोका की तरह। इसी वजह से उन्हें सेकंड अशोक भी कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का। निम्नलिखित में कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? ए वासुमित्र, बी नागार्जुन, सी चरक, डी पतंजलि। सो इसका सही आंसर है सी, चरक। चरक ही जो थे वो कनिष्क के चिकित्सक दरबारी थे। सो चलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या कहते हैं एसएससी टैक्स असिस्टेंट क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया था 2005 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ईयर ऑफ एसेशन ऑफ कनिष्का टू थ्रोन वॉल। निम्नलिखित में से कौन कनिष्का, ये मिसप्रिंट हुआ। द ईयर ऑफ एसेशन ऑफ कनिष्का टू थ्रोन वॉज ए 108 AD, बी 78 AD, सी 58 AD या डी 128 AD। सो इसका सही आंसर है बी 78 AD। 78 AD में ही क्या कहते हैं ये जो कनिष्का का जो थ्रोन एसेशन हुआ था वो 78 AD में हुआ था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 78 AD में ही साका एरा भी बना था, वो भी स्टार्ट किया गया था। सो जो ये भी एसएससी CHSL 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका एक पॉइंट और है कि साका एरा कब स्टार्ट हुआ था, तो साका एरा भी 78 AD में स्टार्ट हुआ था कनिष्का के द्वारा। आइए चलते हैं 23rd क्वेश्चन, हु वॉज अ फाउंडर ऑफ सतवाना एम्पायर।
सतवाना एम्पायर का साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए कान्हा, बी सिमुका, डी हाला या डी गौतमीपुत्र। सो इसके सही आंसर है बी सिमुका। सिमुका जो थे वो उसके फाउंडर थे और जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे वो इसके ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं, बट फाउंड जो किया था वो सिमुका ने किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2016 में। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन, चरक वॉज अ फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। चरक के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे, किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? ए हर्षा, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोका या डी कनिष्का। सो इसका सही आंसर है कनिष्का। कनिष्का के ही दरबारी चिकित्सक थे चरक। आइए चलते हैं 25th क्वेश्चन, विद whom is a जूनागढ़ रॉक्स इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड? ए रुद्रमन, बी बिम्सारा, सी चंद्रगुप्त सेकेंड या डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। सो इसका सही आंसर है रुद्रमन। रुद्रमन जो थे वो इनके क्या कहते हैं जूनागढ़ रॉक से इंस्क्रिप्शन से एसोसिएटेड थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी ऑफिस जो ऑडिट ऑफिसर्स का एग्ज़ाम हुआ था 2005 में, ये उसमें पूछा गया था। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।